आपका करना चाहूंगा। पवन जी नेता बीजेपी हैं, उनका रुख करना चाहूंगा। पवन जी, मामला थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया। पहली दफा है किसी काम में सफलता बीजेपी को नहीं मिली। काम मतलब संसद में बिल को लेकर रणनीति बदल गई है, बातें भी खूब सारी हो रही हैं, आरोप भी लग रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष को घेरते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। सपा प्रमुख भी कह रहे हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम सरकार की बदनीयत की हार हुई है। भाजपाई सोचते हैं जो महिलाएं पुराने समाज की हैं उनको अपनी ओर ले लें, लेकिन नए विचार की महिलाएं और उनके विचार मेल नहीं खा रहे हैं, इसलिए बात नहीं बन रही है। किस तरीके से देखते हैं पवन जी? नमस्कार शोभित जी, आपके सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और आप एक बार बहुत अच्छा मुद्दा लेकर के आए हैं। देखिए, अभी तो मैं मनीष जी की बात भी सुन रहा था, आदरणीय सुनील जी की बात भी सुन रहा था, और महिला आरक्षण बिल का मुद्दा और परिसीमन का मुद्दा बिल्कुल अलग अलग मुद्दा है। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि मैं दक्षिण भारत को लेकर के माननीय मनीष भैया कुछ हमें बता रहे थे। मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो परिसीमन बिल आ रहा है उसमें किसी भी ना तो राज्य का अधिकार छीना जा रहा है, क्योंकि परिसीमन सीटों के हिसाब से नहीं हो रहा है, परिसीमन अनुपातिक आधार पर हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा विषय ये है कि जो अब हम आरक्षण लागू करने की बात कर रहे हैं, तो मैं आदरणीय सभी पैनलिस्ट को एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो अभी तक हमारा आरक्षण चल रहा था 543 सीटों का, वो 1971 की जनगणना के आधार पर चल रहा था जब हम मात्र 54 करोड़ थे। आज अगर आप आंकड़ा कर उठा करके देखते हैं तो आज हम 140 करोड़ हैं। तो कहीं ना कहीं अगर अनुपातिक रूप से बढ़े हैं तो हमारा प्रतिनिधित्व भी अनुपातिक रूप से बढ़ना चाहिए। अभी जैसे माननीय सुनील जी भाई साहब बात कह रहे थे कि सांसद चुने जाते हैं अपने क्षेत्र में, लेकिन वो क्षेत्र का विकास नहीं कर पाते हैं, जनता से नहीं मिल पाते हैं। उसकी सीधी सी वजह है हमें 7 लाख वोटर पर 8 लाख वोटर पर एक सांसद मिल रहा है, यानी कि लगभग 22-23 लाख की आबादी पर हमारे पास में एक सांसद है, लगभग 10 से 12 लाख की आबादी पर हमारे पास में एक विधायक है। तो वो कहीं ना कहीं विकास कार्य प्रभावित होते हैं, कहीं ना कहीं आम जनता और प्रतिनिधियों के बीच जब में आप कह रहे हैं पवन जी की 140 करोड़ के आसपास हम पहुंच गए हैं, देश की जनसंख्या पहुंच गई है, तो नई जनगणना के बात करिए ना। फिर आप 2011 की जनगणना को क्यों कंसीडर कर रहे हैं? नहीं, जो लागू हो रहा है वो 2029 के बाद में लागू हो रहा है। कहां 2011 कहीं लागू का आप मुझे बताइए, कहां पर लिखा हुआ है कि 2029 के बाद में ये लागू होगा? नहीं, तो जब 2000 आप भी कह रहे हैं कि 2029 में लागू होगा, की बात है पवन जी 33% आरक्षण की जो बात है शोभित जी, वो भी नए आरक्षण नए परिसीमन नई जनगणना के आधार पर है। अभी तो घरों की गिनती चल रही है, फिर व्यक्तियों की गिनती होगी, फिर जाति की गिनती होगी, फिर उसके बाद परिसीमन तय होगा, तब उसके बाद में आरक्षण बिल होगा। और आरक्षण बिल अगर भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी तो महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लेकर के आई थी, तो हमारी सभी सम्मानित बहनें, हमारी सम्मानित जो हमारी मातृशक्ति है जो संसद में प्रतिनिधित्व तो जब 2023 में कानून बन गया था तो उसको क्यों नहीं लागू कराया गया? फिर सवाल ये उठता है पवन जी, सुन लीजिए, सवाल ले लीजिए। भाजपा का मुद्दा कैसे हो गया? आप समर्थन करते हैं हमारा, पवन जी उसको हाथों हाथ लेते, आपने विरोध करके तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी ना। भाजपा को तो आपने मुद्दा दिया, सवाल ले लीजिए। महिला विरोधी तो आप हुए ना। जब आप 2029 का जिक्र कर रहे हैं कि ठीक है अभी पास करा लेंगे, 2029 में लागू होगा, तो थोड़ा सा रुक जाइए ना, धैर्य रख लीजिएगा। जनगणना ये वाली हो जाएगी, उसको कंसीडर कर लीजिएगा, नया डेटा आपको मिल जाएगा, उसके आधार पर बढ़ जाइएगा। और फिर जब 2023 में महिला आरक्षण बिल कानून पास हो चुका है तो उसको लागू क्यों नहीं किया सरकार ने? फिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं? उस टाइम तो विपक्ष भी आपके साथ में था, वो कह रहे 543 सीटों पर आप कर लीजिएगा। प्रियंका गांधी भी तो वही कह रही है कि आप 543 जो आपका पिछला था उसी पर आप बढ़ जाइए आगे, हमारा समर्थन आपको मिलेगा। आप 2011 की जनगणना के हिसाब से परिसीमन 815 सीटें आप बढ़ा रहे हैं, 35 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ाने जा रहे हैं, इसका क्या मतलब? और दूसरा सवाल जो आपने कहा कि अनुपातिक हिसाब से, तो अनुपातों को अगर जब देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की आबादी इस वक्त क्या होगी? वहां तो 80 लोकसभा सीटें हैं एक, और आप 50% जब बढ़ाने की बात कर रहे हैं, गृह मंत्री साहब कह रहे हैं कि 50% बढ़ाएंगे अनुपातिक हिसाब से, तो यहां पर सीटें बढ़कर 120 के ऊपर हो जाएंगी। और तमिलनाडु की आबादी क्या है? 125 सीटें उत्तर प्रदेश में हमको मिलेंगी। नहीं, 125 हो जाएगी, ठीक है। दोनों सुन लीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। और जो भी आरक्षण लागू होता है, पवन जी सवाल ले लीजिए, पवन जी परिसीमन के आधार पर लागू होता है। पवन जी सवाल ले लीजिएगा, इसके बाद उत्तर दीजिए, मैं पूरा आपको सुनूंगा। फिर 125 का आप जिक्र करना है, 125 हो जाएंगी। अन्य राज्यों की जनसंख्या इतनी नहीं है, वहां पर क्या होगा? मान लीजिए सपोज दैट तमिलनाडु की जनसंख्या की बात कर लेते, 20 सीटें वहां पर आ रही हैं और 50% बढ़ाएंगे तो कितनी सीटें बढ़ जाएंगी? तो ये जो अनुपातिक रेशियो, इसमें खाई नहीं बढ़ जाएगी। एक 125 जा रहा है, दूसरा 30 ही पटक रहा है, तो कैसे काम बनेगा? विरोध तो इस बात का हो रहा है ना। जी मैं बोलूं? जी जी प्लीज। देखिए, अभी जो आपने साउथ
किसी राज्य की बात की है, वहां का जो अभी आनुपातिक है वो 27.71% जी। है, और जब हम आनुपातिक रूप से बढ़ाएंगे तो वो 27.86% होगा। आप उत्तर प्रदेश का भी लीजिए, किसी भी राज्य का लीजिए, वो उसी रेशो में ही जा रहा है। तो शुरू से वो व्यवस्था बनी हुई है ना, हम इसको परिवर्तित थोड़ी नहीं कर रहे हैं। हमने कोई व्यवस्था परिवर्तित की है क्या? इसमें कोई व्यवस्था परिवर्तित नहीं की है। किसी सांसद का अधिकार क्षेत्र नहीं छीना है, किसी के उसको लेकर के हमने कोई बात नहीं की है। हमने तो नए लोगों को मौका देने के लिए एक बात कही है। इसमें तो किसी की बात ही, अगर मानिए कम या ज्यादा आएगा वो तो सभी के लिए एक समान आएगा। हो सकता है आने वाले समय में हमें कुछ नए राज्य देखने को मिले, जैसे आप देख रहे हैं समय के साथ साथ जब उत्तर प्रदेश बढ़ा, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड आया, मध्य प्रदेश से आपका जो है छत्तीसगढ़ आया, बिहार से झारखंड आया। तो क्या पता आगे वाले समय में जब अनुपातिक बढ़ती है, आबादी बढ़ती है, तो उसमें भी परिसीमन हो, वो एक अलग विषय है। लेकिन अभी वर्तमान में जो राजनीतिक स्थितियां हैं, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना आया, तो ये चीजें आगे बढ़ती रहती हैं। नहीं, आगे बढ़ रही है, लेकिन इनकी जनसंख्या को भी जरूर कंसीडर करिए, क्योंकि फिर सीटों का अंतर जो है जस्ट डबल हो जाएगा। एग्जाम्पल इस पर और भी दूंगा, लेकिन पूजा जी काफी देर से इंतजार कर रही हैं, उनका रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर पूजा